इस सेशन में हम लोग YACC पार्सर जनरेटर पढ़ेंगे। ओके, पार्सर जनरेटर या उससे भी बेटर आप बोले एन LALR पार्सर जनरेटर मींस LALR पार्सर ये जनरेट करता है। ओके, YACC का फुल फॉर्म है यट अनदर कंपाइलर। जैसे कि लेक्सिकल एनालिसिस करने के लिए एक ऑटोमेटिक टूल था लेक्स। ओके, वैसे ही यहां पर मीन्स पार्सर जनरेटर है YACC। ओके, तो YACC ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक ये YACC कंपाइलर ऐसे होता है, देन C कंपाइलर, देन ये A.out। तो ये क्या वर्किंग होती है ये समझते हैं। ओके, यहां ये YACC जो कंपाइलर है ये क्या है, अब चूंकि कंपाइलर है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई ट्रांसलेशन टाइप का काम हो रहा है। ओके, तो ये है, ये इनपुट में क्या लेता है YACC स्पेसिफिकेशंस, जो कि मीन्स जो फाइल होती है इसकी वो translate.y नाम से सेव की जाती। ओके, इसमें होता क्या है, इसमें ग्रामर्स होती हैं, मीन्स क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग होगी वो तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की ही हेल्प से पार्स होगी, तो इसमें ग्रामर्स होती हैं, ट्रांसलेशन रूल्स होते हैं। ओके, ट्रांसलेशन रूल्स वो आप आगे पढ़ेंगे सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में, तो वहां पर रूल्स समझ में आएंगे कि रूल्स क्या होते हैं। ओके, ट्रांसलेशन रूल्स होते हैं और रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस तरह की स्पेसिफिकेशन में होती है। ओके, जब इसको YACC कंपाइलर क्या करता है, इसको ट्रांसलेट कर देता है C प्रोग्राम में, और y.tab.c इसी नाम से ये फाइल क्रिएट हो जाती है जो कि C लैंग्वेज में लिखी होती है। और जो ये फाइल है ना, यही फाइल है LALR पार्सर। ओके, अब ये LALR पार्सर जो ये मींस यहां से जो ये पार्सर आया है, इसको C कंपाइलर का यूज करके क्या करेंगे, इसको कंपाइल करा लेंगे और इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बना लेंगे, LALR पार्सर की ऑब्जेक्ट फाइल। नाउ अब आपको पार्सर मिल चुका है, कोई भी स्ट्रिंग आप इनपुट में दीजिए, ये उसको क्या करेगा, पार्स करेगा। ओके, या रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये है YACC। एक्चुअल में गेट के पर्सपेक्टिव में इस का इतना ज्यादा कोई मीन्स वो नहीं है। ओके, जो इंपॉर्टेंट है इसमें YACC में वो ये लिखी हुई बात इंपॉर्टेंट है। ओके, वैसे पब्लिक सेक्टर में तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन गेट में इससे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया। ओके, क्या था, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन थी जो कि क्या थी, एम्बिगुअस थी। ओके, उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन थी, ट्रांसलेशन रूल्स थे। ओके, ट्रांसलेशन रूल्स अभी आपने नहीं पढ़े हैं, वो SDT या सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। ओके, तो उसके साथ ग्रामर के साथ एसोसिएटेड रूल्स थे। अब चूंकि ग्रामर एम्बिगुअस थी और क्वेश्चन में था कि यूजिंग LALR पार्सर, ओके, मींस YACC का जिक्र था एंड देन LALR का जिक्र था। ओके, और बोला कि जो एक्सप्रेशन थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो उनमें ये कहा गया कि उनकी उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। एक सवाल तो ये था, 4 नंबर का लिंक्ड क्वेश्चन में था, और एक सवाल ये था जो इसमें ये थ्योरी पार्ट है। देखते हैं कि जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा LALR पार्सर या आप बोल लो LR पार्सर्स होते हैं, वो एम्बिगुअस ग्रामर को हैंडल नहीं कर सकते हैं। ओके, मींस अगर ग्रामर एम्बिगुअस है तो फिर वो LR ग्रामर नहीं हो सकती है। मींस ना ही LR0 हो सकती है, ना ही SLR1 ग्रामर हो सकती है, ना ही CLR1 है, ना ही LLR1 ग्रामर। ओके, तो फिर ये कैसे कहा जा रहा है कि YACC कैन ऑल्सो हैंडल एम्बिगुअस ग्रामर। और जब हम इस समय पर्टिकुलर इस YACC की बात, जब यट अनदर कंपाइलर की बात कर रहे हैं, तो इसने जो पार्सर जनरेट किया है वो LALR पार्सर है।
ओके, तो LLR पार्सर तो एम्बिगुअस को हैंडल नहीं करता, तो फिर ये कैसे हैंडल करता है? तो ये हैंडल कैसे करता है, इसने अलग से कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर रखी हैं, कुछ चीजें इंपोज कर रखी हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एम्बिगुअस ग्रामर को भी हैंडल कर लेता है। ओके, और एम्बिगुअस ग्रामर को हैंडल करने का तरीका, जैसे कि थ्योरेटिकली आप एम्बिग्यूटी के बारे में पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का, तो उन्हीं प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को ये मींस हैंडल करता है, उसी को इन्फोर्स कराता है। ओके, तो कहता है सपोज करो कि कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कोई ग्रामर थी, ग्रामर के रिस्पेक्टिव यहां से ये LLR पार्सर जनरेट हो गया, आपने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप इवेल्युएट कर रहे हो और LLR पार्स टेबल को देख रहे हो, और LLR पार्स टेबल में चूंकि ग्रामर एम्बिगुअस है तो हर हाल में कॉन्फ्लिक्ट मिलना ही मिलना है। ओके, तो कहता है अगर कॉन्फ्लिक्ट मिलता है तो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? A reduce conflict is resolved by choosing the conflicting productions listed first. Okay, listed first in the YACC specification. ये YACC स्पेसिफिकेशन है और यहां पर ये लिखा होगा कि अगर रिडक्शन की बात आएगी तो किस तरह से, किसको पहले रिड्यूस करना है, किसको, जो प्रोडक्शन पहले लिखा होगा उसको ये पहले रिड्यूस कर देगा। ओके, दो LLR पार्स टेबल में क्या है, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है एंड स्टिल इट विल पार्स द स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि पहले रिड्यूस एंट्री को ये प्रेफरेंस दे देगा और उसके अकॉर्डिंग आगे काम कर देगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये पॉइंट गेट में आया था, अ शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड इन फेवर ऑफ शिफ्ट। ओके, अगर शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है सपोज करो, तो कहता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखेगा, जैसे ही देख लेगा कि शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट तो बाय डिफॉल्ट शिफ्ट के फेवर में एक्शन ले लेगा। ओके, तो ये मीन्स ये दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड दैट्स